अब बृजमोहन जी ने कमान संभाला है, अपने ही सरकार को आईना दिखाने की कोशिश है और बृजमोहन की सभी बातें अक्षरा सही है, ऐसा लगता है। लोग इनके समर्थक में हैं और इसीलिए कहते हैं साहब बृजमोहन जननायक क्यों है। ओपी चौधरी जी का निर्णय इस पत्र से पता चलता है, बिना कलेक्टर साहब ने पढ़े लिखे अपनी मन की बातें थोप दी है। दर्शकों, अब देखना होगा ओपी चौधरी जी झुकते हैं कि नहीं। अब देखना होगा सीएम साहब जी इस सांसद के पत्र से क्या इस पे पूरा विचार करेंगे कि नहीं, कि वैसे ही अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे और थोप देंगे। कैसे बिना किसी सर्वे के, आर्थिक सामाजिक समीक्षा के, बिना एक्सपर्ट से सलाह लिए और वास्तविक मूल्यांकन धरातल पर बिना मूल्यांकन किए ओपी चौधरी ने गाइडलाइन जारी कर दिया और भारी बवाल है। लाभंडी और निमोरा का दो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। जमीनी गाइडलाइन यानी ओपी चौधरी जी का कहना है कि अधिक मुआवजा मिलेगा किसानों को और वो ये भी कह रहे हैं लोन अधिक मिलेगा। अभी तक कांग्रेस ने बढ़ा के नहीं रखा था, हमने जनहित में सारा काम किया है और इसलिए जमीनी गाइडलाइन बढ़ा दी है। जमीन का गाइडलाइन रेट कम होता है तो किसान को नुकसान होता है। होम लोन लेने के लिए मध्यम वर्गीय व्यक्ति आता है तो उसको तो कच्चा पक्का करना नहीं होता, गाइडलाइन रेट कम होता है तो उसको होम लोन नहीं मिल पाता है। इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था, उस दिशा में लॉजिकल निर्णय लिए गए हैं। ये आपको याद होगा 20 नंबर की उन्होंने जमीनी गाइडलाइन बढ़ाई थी, उसके बाद पूरा प्रदेश में उनका विरोध होने शुरू हो गया। कांग्रेस अपने स्तर पर विरोध करने लगा और जो रियल एस्टेट के काम करने वाले बिल्डर्स हैं वो अपने जगह पे। इसी सिलसिले में दुर्ग में भारी बवाल हो गया, जोरदार प्रदर्शन और फिर पुलिस ने लाठी डंडे बरसाए बहुत ज्यादा। अब क्या हो रहा है उसमें इस वीडियो में हम दो और बताएंगे आपको। पहला कि 5 बिल्डर्स गिरफ्तार कर दिए गए और तलाशी जारी है, गंभीर आरोप लगे हैं। दूसरी बातें, अब छत्तीसगढ़ में सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी अपने ही सरकार के विरुद्ध में खड़े उठे हैं और उनका खड़ा होना जायज भी है और वो क्यों खड़े हुए हैं वो भी हम आपसे चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल नया है और इस राजनीतिक जो सोच है वो बदल जाएगी। ओपी चौधरी और सीएम साहब अब जमीनी गाइडलाइन को वापस लेना पड़ेगा। पूरा माजरा क्या है आगे देखिए। नमस्कार। तो बातें की हम चर्चा कर रहे हैं। पहला, दुर्ग में जो बवाल है लाठीचार्ज हुई उसमें से 5 बिल्डर्स पकड़ लिए गए, गिरफ्तार कर लिए और गंभीर आरोप है। हम आपको नाम बताते हैं 5 का। एक का नाम है अनिल वासनिक 43 वर्ष, विक्की चंद्राकर 32 वर्ष, दिनेश पांडे 35 वर्ष, राकेश यादव 38 वर्ष, जितेंद्र बत्रा 41 वर्ष। ये 5 लोग हैं। आप देखेंगे वीडियो में भी कि दुर्ग में कलेक्टर घेराव के लिए सारे रियल एस्टेट के लोग, सारे बिल्डर्स और तमाम लोग जा रहे थे रास्ते में, लेकिन रोड में ही पुलिस वाले मिले, उन्हें समझाने की कोशिश करे तो धरना प्रदर्शन चक्का जाम करके रोड पे ही बैठ गए। फिर क्या था, पुलिस और उनके बीच में झूमा झटकी हुई, बर्फ से लाठी और जोरदार लाठी डंडे चलाए, भागने लगे वहां से इधर से उधर। अब फिर पुलिस ने सरकारी काम में बाधा और तमाम कई बातें कह करके इन पर केस दर्ज कर ली और गिरफ्तार कर लिया है। जो धारा लगे आपके सामने में है, धारा 221, 126(2) और 191(2) BENS के तहत धारा दी। विवेचना करी तो और गंभीर आरोप पाया गया और इसमें कुछ और धाराएं जुड़ गई, जिसमें 121(1) है, 132 है, 61(2) है और 125 का और उसमें जोड़ दिया गया है और 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसमें और कौन कौन शामिल थे उनकी जांच पड़ताल जारी है। अब इससे इतर दूसरी बातें जो हम कह रहे हैं और आज का मुख्य बातें हैं साहब, बृजमोहन अग्रवाल नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं, उन्होंने सीएम साहब को एक पत्र लिखा है और पत्र में जो लिखा है ना, आज मैं उसे अलग से नहीं बताऊंगा, सिर्फ पढ़ता हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका मायने क्या है, पूरा
पत्र आप सुनिए, अपने स्क्रीन पर है और देखिए, समझिएगा। क्या है? माननीय श्री विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री, विषय में उन्होंने लिखा है कि प्रदेश में भूमि खरीदी बिक्री हेतु कलेक्टर गाइडलाइन दरों में अचानक की गई 100% से लेकर 800% तक की वृद्धि अव्यवहारिक है। इसे स्थगित कर पुनः विचार करें, और इसलिए उन्होंने पत्र लिखा है। जी हां, देख रहे हैं, अव्यवहारिक है। और कितने वृद्धि? 100 से लेकर 800% वृद्धि। इसे स्थगित करें तत्काल और पुनः विचार करें। उसने लिखा है, प्रदेश में बिना किसी जन परामर्श के, बड़ा गंभीर आरोप है। इससे यह भी समझ में आ रहा है कि ओपी चौधरी जी ने कोई सर्वे नहीं कराया था। जो लिखा रहा है उसके अनुसार से देखिए क्या लिखा है। प्रदेश में बिना किसी जन परामर्श, बिना किसी वास्तविक मूल्यांकन और बिना सामाजिक आर्थिक प्रभावों की समीक्षा के बिना कलेक्टर गाइडलाइन दरों में 100% से लेकर 800-900% तक अनसुनी, कभी सुना नहीं गया, अनियोजित, नियोजित है ही नहीं है, कोई प्लान नहीं है, वृद्धि कर दी गई है। सीएम को पत्र लिखे हैं ब्रजमोहन जी, और क्या कह रहे हो? इससे पूरे प्रदेश में अनेक वर्गों में असंतोष उफान पर है। किसान हो, छोटे व्यवसायी हो, कुटीर उद्यमी हो, मध्यम वर्ग के लोग हो, छोटे रियल एस्टेट क्षेत्र और निवेशक इस सभी निर्णय के खिलाफ है, और व्यापक विरोध को देखते हुए यह निर्णय किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। राजनीतिक दृष्टिकोण से तो बिल्कुल भी नहीं है। ब्रजमोहन जी लिख रहे हैं। इस सब का सारांश यह हुआ कि मनमौजे ढंग से गाइडलाइन को किसी को खुश करने के लिए या राजस्व के लिए थोप दी गई है, ऐसा लग रहा है। अब दूसरा पैराग्राफ हूबहू ब्रजमोहन जी का। राज्य में हजारों की संख्या में किसान और लघु व्यवसायी मुझसे मिले थे एवं अलग अलग विज्ञापन दिए हैं। अब वो लिख रहे हैं, उनका अनुत्तरी प्रश्न है, यानी जो व्यवसायी वर्ग है, किसान मिले थे, उन्होंने जो पूछा है, आवेदन विज्ञापन दिया है, वो ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये अनियोजित प्लान है। अगला, क्या यही ईज ऑफ लिविंग है? क्या यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है? प्रश्न कर रहे हो। इस नवीन गाइडलाइन के निर्णय से प्रदेश में निवेश रुक जाएगा, लघु उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर कम होंगे, और आगे लिखते हैं, राजस्व शासन की भावना के विपरीत है, और यह निर्णय प्रदेश के आर्थिक रीढ़, कृषि, लघु उद्योग और मध्यम वर्ग सभी पर करारी चोट साबित होगी। व्यापक तौर पर जन भावनाएं इस निर्णय के से असहमत है। लोकतंत्र में जन भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। मतलब लोकतंत्र में जन भावना के सम्मान नहीं कर रहे सीएम साहब, नहीं कर रहे ओपी चौधरी जी, और इसलिए पत्र लिखकर उन्हें आईना दिखाने की कोशिश है। आगे लिखते हैं, इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिएगा। कैसे बिना किसी सर्वे के, आर्थिक सामाजिक समीक्षा के, बिना एक्सपर्ट से सलाह लिए और वास्तविक मूल्यांकन धरातल पर बिना मूल्यांकन किए ओपी चौधरी ने गाइडलाइन जारी कर दिया, और भारी बवाल है। लाभंडी और निमोरा का दो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। भूमि उतनी है, लेकिन वृद्धि आप देखेंगे, वृद्धि इसमें किसी में 725% वृद्धि है, उछाल शेयर मार्केट की तरह, तो किसी में 888% की उछाल है। जमीन उतनी है, एक साल में अचानक कितने वृद्धि, वो क्या एग्जाम्पल है, उदाहरण दे सुनिए। उसने लिखा है कि एक बात सोचने वाली है कि लाभांडी ग्राम में 0.405 हेक्टेयर जमीन, जिसकी पहले जो रेट थी वो रेट 1.77 करोड़ थी। कहां? लाभांडी में पहले 1.77 करोड़ थी, अब उसका गाइडलाइन बढ़ करके 12.79 करोड़ हो गया है। एक ही साल में मोटे तौर पे अगर ले तो 1 करोड़ का कितना, सीधा 12 करोड़ जमीन में रेट। अब सोचिए कि एक साल में इतना वृद्धि किसी भी तरीके से वैचारिक लॉजिक लग सकता है, और इसी को ओपी चौधरी ने कहा कि लॉजिकल कुछ गलतियां, कमियां हो सकती है, लेकिन 99% सही है। जो 99% जो काम है वो मध्यम वर्गीय के होम लोन लेने की दृष्टि से, किसानों के मुआवजे की दृष्टि से और ओवरऑल रियल एस्टेट रिफॉर्म की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है, और उसका राज्य की जनता को, राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ हो।
ओपी चौधरी जी भी कह रहे हैं। और यहां एक साल में 1 करोड़ का जमीन सीधा कहा 12 करोड़ रुपए में। दूसरा एग्जाम्पल देखिए उन्होंने क्या कहा है। उसने कहा सेम जमीन ना, सेम जमीन जो है पहले लाभंगत निमोरा का सेम जमीन, निमोरा में कहते हैं निमोरा में 0.405 हेक्टेयर की जमीन बढ़ करके कितना हुआ, उसका रेट था 15,58,000, अब वो रेट बढ़ के 1,41,41 हो गया है। 15 लाख मोटे तौर से उससे बढ़कर के 1 करोड़ और 41 लाख रुपए। आप बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि। ब्रिजमोहन ने लिखा है कि लगभग 888% वृद्धि हुई है, 888। और यह आर्थिक न्याय या बाजार के वास्तविकता के अनुरूप है क्या, सवाल है। आप सब सोचिए कितना भारी भरकम वृद्धि। अब और कुछ प्रमुख बातें कह रहे हैं नवा रायपुर को लेकर के। वो लिखे कि नवा रायपुर में बिना कुछ नगरीय सुविधा के, न सड़कें है, न बिजली है, न कई औद्योगिक है, न उस तरीके से वहां व्यापार हो रहा है, न नगर की तरह वहां पे दुकान सजे हुए, व्यवस्था नहीं है, कोई संसाधन नहीं है शहर की तरह, वो अब भी गांव है। और उसके बावजूद भी नगरीय घोषित कर दिया गया और उनका मूल्यांकन शहर की दरों पर किया जा रहा है। क्या यह उचित है, एक बड़ा सवाल है। ब्रिजमोहन जी का पत्र आपके सामने है और आप इसे देख रहे हैं। और बड़ी बात इसी में ब्रिजमोहन जी जो कह रहे हैं कि ब्रिजमोहन जी का कहना है कि भाई जो स्टाम्प शुल्क ड्यूटी था वो 8% 100% कर दिया, अब उसे पूरा वापस करिए और सामान्य 0.8% ही रखिए। और फिर उन्होंने कहा है कि इसे तत्काल स्थगित करें, स्टाम्प शुल्क ड्यूटी को 0.8% करें और पुनः विचार करें, एक्सपर्ट टीम के साथ बैठे, वास्तविक मूल्यांकन करें, आर्थिक सामाजिक समीक्षा करें, उसके बाद कोई नई गाइडलाइन जारी करें। दर्शकों, छत्तीसगढ़ के इस पत्र में इस गाइडलाइन को लेकर के एक बड़ी बात है, हलचल तेज हो गई है। सोचिए जरा, अब ब्रिजमोहन जी ने कमान संभाला है, अपने ही सरकार को आईना दिखाने की कोशिश है और ब्रिजमोहन की सभी बातें अक्षरा सही है, ऐसा लगता है। लोग इनके समर्थक में हैं और इसीलिए कहते हैं साहब ब्रिजमोहन जननायक क्यों है। ओपी चौधरी जी का निर्णय इस पत्र से पता चलता है, बिना कलेक्टर साहब ने पढ़े लिखे अपनी मन की बातें थोप दी है और इसका उनकी मन की बातें, बिना समीक्षा वाली बातें, बिना सर्वे वाली बातें, यह स्पष्ट होता है इस पत्र से। अब बताइए इतना भारी भरकम क्या न्याय संगत है, किसी भी तरीके से लॉजिक बातें हैं, किसी भी तरीके से किसी एक्सपर्ट से सलाह लिया गया ऐसा लगता है क्या, क्या कुछ सर्वे कराया गया है क्या, कुछ भी नहीं। बस आए 20 नवंबर को और गाइडलाइन जारी और चारों तरफ विरोध। अब ब्रिजमोहन जी ने सीएम को पत्र लिखकर वो कह रहे हैं साहब इसे स्थगित करिए, पुनर्विचार करिए, क्योंकि लोकतंत्र के हित में नहीं है, जनहित की भावना के अनुरूप नहीं है और इससे हर वर्ग नाराज है। दर्शकों, अब देखना होगा ओपी चौधरी जी झुकते हैं कि नहीं। अब देखना होगा सीएम साहब जी इस सांसद के पत्र से क्या इसमें पूरा विचार करेंगे कि नहीं, कि वैसे ही अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे और थोप देंगे, एक बड़ा सवाल है। तो बिल्कुल ये एकदम नया अपडेटेड है। जमीनी गाइडलाइन को लेकर सबसे बड़ा पत्र, सबसे बड़ा विचार करने वाले, सोचने वाले पत्र है और इससे पूरा प्रदेश में फिर से यह साबित हो गया है कि जबरदस्ती बिना सर्वे के गाइडलाइन खरीदी बिक्री का जारी कर दिया, जिससे हर वर्ग काफी नाराज है। बताइए जो मध्यम गरीब परिवार जो छोटे मोटे भूखंड को बेचते थे, जमीन को 1 डिसमिल 2 डिसमिल 3 डिसमिल और बेच के अपनी आवश्यकता पूरी करते थे, कर्ज चुकाते थे, इलाज कराते थे, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कराते थे, अब 5 डिसमिल तक बेचने बांचने में रोक लगा दी है। अब वो कहां जाएंगे, क्या करेंगे फिर? बड़ा सवाल, इसलिए नाराज है। अब लगता है सरकार को ठीक से आईना दिखाने वाला मिला है और ये आईना देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दर्शकों, इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आपका विचार अपेक्षित है। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिए, हमें सहयोग करिएगा, मुझे आशा है आप करेंगे। इसी तरह मेरा फिर से विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।